वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोइम जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई हर्ड फ्लाई बट व्हेन आई डाइड बाय एमिली डिकिंसन, उसकी पोइटिक डिवाइसेस जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी। सिमिली जो है इसमें यूज़ हुई है। सिमिली इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसमें लाइक या एज का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको सिमिली कहते हैं। इस पोइम में जो एग्जांपल है सिमिली की वो ये है, द स्टिलनेस इन द रूम वाज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हीव्स ऑफ स्टॉर्म। इस पे जो पोइटिस है एमिली डिकिंसन, शी हैज़ कंपेयर्ड द स्टिलनेस इन द रूम। कमरे में ऐसी स्टिलनेस थी जैसे दो तूफानों में इंटरवल में जो है स्टिलनेस होती है। सो दीज टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड शी हैज़ यूज्ड द वर्ड लाइक. So this is a simile. In this poem we also have personification. Giving human qualities to non-human things is called personification. Already मैं इसको अपने अलग वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मतलब जब हम किसी गैर इंसानी चीज़ को, ना बेजान चीज़ को या एनिमल या प्लांट्स को या किसी भी ऐसी चीज़ को विच इज़ नॉन ह्यूमन, उसको जब ह्यूमन क्वालिटीज़ दें तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी से दैट द मून इज़ स्माइलिंग और द सन इज़ एंग्री और द फ्लावर्स आर डांसिंग, सो दीज आर आवर पर्सोनिफिकेशंस. इस पोएम में डेथ इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन विच कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ अ किंग. इस पोएम में एमिली डिकिंसन कहती हैं कि हम सब इंतज़ार कर रहे थे एंड all the people in the room, they were waiting for the king to appear in the room. King का उससे मतलब था death. So here death is personified as a human, कि वो आएगा और वो जो है कमरे में नज़र आएगा, which can come and then which can be seen by the people. So death को जो है इंसान की तरह पेश किया गया है. So here it is a personification. The next is oxymoron. When two contradictory terms appear close to each other. Contradictory means opposite. जब दो opposite terms जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हों, मतलब next एक दूसरे के हों, तो उसको oxymoron कहते हैं. इसकी एक मिसाल मैं आपको आम देती हूँ. जैसे हम कि it was a sad joy. सैड जॉय वो एक ऐसी जो खुशी थी जो सैड थी, जो उदास थी, जो गमगीन थी. तो सैड और जॉय, these are two opposite और contradictory terms. So this is sad joy is an oxymoron. यहाँ पर जो है जो पोएम में जो है वो है लास्ट ऑनसेट. लास्ट इज मीन एंड, आखिरी, एंड ऑनसेट मीन्स बिगिनिंग. तो लास्ट ऑनसेट, दिस आर टू कंट्राडिक्टरी टर्म जो अपोजिट हैं एक दूसरे को, तो ये ऑक्सीमोरॉन है. हाँ, इसमें एलूजन यूज़ हुई है. एलूजन ये होता है कि जब जो है पोइट या पोइटेस कोई अपनी पोइम में कोई रेफरेंस दे, कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का रेफरेंस दे या हिस्टोरिकल इवेंट का या रिलीजियस बुक से या रिलीजियस इवेंट या रिलीजियस पर्सनालिटी का कोई रेफरेंस दे जिसको जो है रीडर्स भी जानते हो और जिसको पोइट भी जानता हो, जो उनकी कॉमन शेयर्ड नॉलेज हो. इस पोइम में जो है एक एलूजन यूज़ हुई है बाइबल से. दिस पोइम कंटेन्स अ बिब्लिकल एलूजन. बिब्लिकल मीन्स दैट इज़ फ्रॉम बाइबल. बाइबल का रेफरेंस यूज़ हुआ है. इन क्रिश्चियनिटी बेल्ज़ेबुब इज़ अनदर नेम फॉर सैटन. क्रिश्चियनिटी में बेल्ज़ेबुब जो है उसको सैटन का दूसरा नाम है. मतलब सैटन जैसे वो इब्लीस, शैतान, उसका दूसरा नाम जो है वो बेल्ज़ेबुब भी है. इन बाइबल बेल्ज़ेबुब इज सेड टू बी एबल टू फ्लाई एंड इज कॉल्ड एज द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. बाइबल में बेल्ज़ेबुब के बारे में कहा गया है दैट ही कैन फ्लाई और उसको जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बोला गया है. डेथ, अब इस पोएम में डेथ इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ फ्लाई. वो कह रही है कि एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल एंड देन द फ्लाई इंटरवीन्ड, और फ्लाई उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और डेथ को फ्लाई के तौर पर प्रेजेंट किया गया है. विच में मीन, जिसका ये मतलब भी हो सकता है दैट द पोएट्स डेथ कम्स इन द फॉर्म ऑफ सैटर्न ड्यू टू हर सिंस, कि उसकी डेथ जो है वो सैटर्न के रूप में आई उसकी सिंस की वजह से. एक्चुअली शी वॉज थिंकिंग दैट हर डेथ वुड कम इन द फॉर्म ऑफ अ किंग बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज वेरी चेस्ट एंड पियस. वो खुद को बहुत अच्छा समझती थी दैट शी हैज़ डन very good deeds and that's why the death will come in the form of a king, but actually it came in the form of a fly. तो fly को अगर हम biblical reference से देखें तो it can be another name for Saturn. तो हम कह सकते हैं कि जो expectations थी वो बिल्कुल opposite हो गई उसकी sins की वजह से. जो है वो death जो थी it came in the form of a Saturn. So this was in biblical allusion, एक reference था Bible से. So this was all about the poetic devices of this poem. Hopefully आपको clear हुआ होगा. Thank you for watching the video.